प्यारे दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फला शख्स को वहां पर बहुत खजाना मिला या किसी को जमीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना खजाना मिल गया कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे दिल से एक लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बाप ने तो सोचा कि अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत का बंटवारा कर जाऊं। ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहने लगा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो भी मेरी जायदाद थी, वो तुम तीनों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान कोई ना इंसाफी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत का कोई लालच नहीं था, बल्कि वो बहुत ही फरमाबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत मोहब्बत थी। जबकि जो 2 बड़े बेटे थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात कही है तो वो फौरन कहने लगे, अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया, फौरन काम कर दो, वक्त का कुछ भी पता नहीं। अभी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, कल हो सकता है कि आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो, लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज़्यादा नहीं कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो एहतजाज करता, लड़ाई झगड़े करता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है, लेकिन बात सुनकर वो कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लीजिए, दौलत रख लें, लेकिन मेरी दौलत तो मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा है, मुझे उनकी खिदमत करनी है, मुझे उनकी जिंदगी चाहिए। उसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर तकसीम कर ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तू भी कुछ पैसे ले लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है ना। तो छोटा बेटा कहने लगा, बाबा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक उसका इनाम ज़रूर देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। वो अपने बेटे को हर दम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजर जाने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आए और वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे थे कि एक जगह एक अशरफी रखी है, उस पेड़ के नीचे है, उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले नजर आए। उन्होंने कहा कि फला जगह पर तुम चले जाओ, वहां पर 10 अशरफियां रखी हुई हैं। तो वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, इनमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 अशरफी नहीं ले सकता। अब तीसरी रात भी उसको ख्वाब आया तो वही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि फला मकाम पर एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अब ये अशरफी मैं लूँगा, क्योंकि ये एक ही सही, लेकिन इसमें बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया तो वालिद साहब कहने लगे, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुजुर्ग ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहां जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें जरूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुंच गया और जब उसने जमीन को खोद कर देखा तो वहां पर वाकई में एक अशरफी मौजूद थी। अब वालिद साहब की हिदायत पर वो बाजार चला गया। वहां से उसने एक मछली खरीदी। मछली को लेकर जब घर आया तो जैसे ही उसने मछली का पेट चाक किया तो उसमें 2 लाल निकले, जिनकी कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखा तो कहने लगे, सुभान अल्लाह, बेटा, तुझे अल्लाह ने तेरी खिदमत का क्या खूब सिला दिया है, इनाम दिया है। तो बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आपने बिल्कुल हक बात कही है। वो कहने लगे, जाओ बेटा, इसको बाजार में किसी बहुत बड़े सुनार के पास बेच कर आओ और सही से कीमत लेना।
بیٹا وہ قیمتی لال سنار کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو سنار کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا، تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی کہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت ادا کر دیں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے تو فوراً خرید لیے، اس کو 60,000 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں 60,000 دینار بہت ہوتے تھے، اور دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ پیسے لے کر وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس گیا۔ اب رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے، بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو، تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے والد صاحب کی خدمت کی، اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا کہ تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی لی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا ہے۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب خواب سنایا تو باپ نے کہا بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم نے ایک بوڑھے باپ کی جو خدمت کی، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے جو نوازا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح سے اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اپنے والد صاحب کی خدمت اس وقت بھی وہ کرتا رہا، دوسرے نوکر چاکر کبھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ عظیم باپ جو ہر دم اپنے بچوں کی دعائیں دیتے ہیں، یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات اس کو دعائیں دے، اور اولاد ایک بات یاد رکھے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت، ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔